चलिए आज एक ऐसी लोक कथा की परतों को खोलते हैं जो प्रेम, लालच और न्याय के धागों से बुनी है। ये कहानी अपने अंदर कुछ गहरे और शायद परेशान करने वाले सबक छिपाए हुए है। ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या वाकई सच्चा प्यार कभी बेकार जाता है? इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। यहाँ 5 भाई हैं और उनकी एक लाडली छोटी बहन। इन सब के बीच का प्यार ही मानो उनकी दुनिया थी। लेकिन किसे पता था कि यही प्यार एक भयानक मोड़ लेने वाला है। अब देखिए, कहानी में ट्विस्ट एक बहुत ही मामूली प्यार भरे काम से आता है। बहन अपने भाइयों के लिए बड़े प्यार से साग बना रही है, लेकिन तभी गलती से उसकी उंगली कट जाती है। अब वो नहीं चाहती थी कि भाई परेशान हो, तो उसने चुपचाप उस खून को साग में मिला दिया। भाइयों ने जब साग खाया तो उन्हें उसका स्वाद कुछ अलग ही, कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लगा। जब उन्होंने बार बार पूछा तो बहन ने वो मासूम सा राज बता दिया। बेचारी को क्या पता था कि उसकी यही मासूमियत एक भयानक घटना की वजह बन जाएगी। और बस यहीं पर एक मासूम सा राज एक खौफनाक ख्याल में बदल जाता है। भाभियों के बीच हुई ये फुसफुसाहट यही कहानी का सबसे भयानक मोड़ है, जहां बहन के प्यार को लालच और हैवानियत की नजर से देखा जाने लगा। ये डरावना ख्याल सिर्फ एक ख्याल नहीं रहा। उस रात लालच ने पूरे परिवार को इस कदर अंधा कर दिया कि उन्होंने एक ऐसा काम किया, एक ऐसा विश्वासघात जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन जहां बाकी भाइयों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं, वहीं एक था जो इस अंधेरे के खिलाफ खड़ा था। सबसे छोटा भाई। उसका प्यार एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया। छोटा भाई उस पाप का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर देता है। वो बहुत दुखी था और उसने अपनी बहन के अवशेषों को उठाया और पूरे सम्मान के साथ नदी किनारे दफना दिया। उस घोर अंधेरे में ये इकलौता काम था जो इंसानियत का था, और इसकी गूंज अनसुनी नहीं रहने वाली थी। उस गहरे दुख की जमीन से ही एक चमत्कार पैदा होता है। बहन की कब्र पर एक बांस का पेड़ उगता है और उसी बांस से बनती है एक जादुई बांसुरी। ये कोई मामूली बांसुरी नहीं थी, ये उसकी बहन की आत्मा का तोहफा था। एक ऐसा तोहफा जो सिर्फ छोटे भाई के लिए बचता था, जिसकी धुन से धन और खुशियां बरसती थीं। और सबसे जरूरी बात, इसी बांसुरी ने उसकी बहन की आत्मा को मोक्ष दिलाया। तो एक तरफ तो छोटे भाई की किस्मत चमक रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके भाइयों के दिल में जलन की आग और भी तेज हो रही थी। जब बड़े भाई शहर से वापस आए तो अपने छोटे भाई को इतना अमीर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी हैरानी बहुत जल्दी ही जलन में बदल गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतना कामयाब हो कैसे गया। उनकी ये जलन उन्हें और नीचे गिरा देती है। सबसे पहले वो बांसुरी चुराते हैं, ये सोचकर कि वो भी अमीर बन जाएंगे। लेकिन जब बांसुरी उनके लिए नहीं बचती तो भरी भीड़ में उनकी पिटाई होती है, वो अपमानित होते हैं, और इस बेइज्जती के गुस्से में वो और भी क्रूर हो जाते हैं। वो न सिर्फ उस जादुई बांसुरी को तोड़ देते हैं, बल्कि अपने ही भाई का घर जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अपने घर की राख से भी छोटा भाई इंसाफ का एक रास्ता निकाल ही लेता है। छोटा भाई हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने जले हुए घर की राख को बोरियों में भरता है और शहर जाकर उसे जादुई सीमेंट बताकर बेच देता है। अपनी इसी होशियारी से वो न सिर्फ अपनी दौलत वापस हासिल करता है, बल्कि इस बार अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड भी रख लेता है। और यहीं पर कहानी का सार एकदम साफ हो जाता है। एक भाई के सारे काम प्रेम और दुख से निकले थे, जबकि बाकी भाइयों के काम लालच और जलन से। नतीजा क्या हुआ? छोटे भाई को प्रेम के बदले में समृद्धि और सुरक्षा मिली, और बड़े भाइयों को उनके लालच ने बर्बादी और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये इतनी शक्तिशाली और थोड़ी डार्क कहानी हमें सिखाती क्या है? देखिए, इस कहानी से 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, कि लालच का रास्ता हमेशा तबाही की तरफ ही ले जाता है। दूसरी, सच्चा प्यार और ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसका फल जरूर मिलता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक यकीन दिलाती है कि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। पर यह कहानी जाते जाते एक बहुत ही गहरा और शायद थोड़ा परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि अगर प्यार जैसा पवित्र काम भी इतनी बड़ी बुराई को जन्म दे सकता है, तो फिर इस दुनिया में असली सुरक्षा आखिर है कहां? सोचने वाली बात है।